आज आप लोगों को हम पूरा अवगत कराना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आपके लिए क्या करते हैं। और ये सेशन आप लोगों को शायद एजेंडा दिया है मैम, कुछ नंबर ऑफ सेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम इजीली एक 1 बाय 1 सेशन करते हैं। तो इसके पहले कुछ ओएनजीसी के जो एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की 2012 में, जो इम्प्लीमेंट हुई है 1 अप्रैल 2015 से। और ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या कहती है, मैं थोड़ा चंद शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा कि भाई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ये है कि जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट है, सीपीएसयूज है, इन लोगों को मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी आपका एनुअल प्रोक्योरमेंट होता है उस प्रोक्योरमेंट का 25% जो प्रोक्योरमेंट है वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से करना मैंडेटरी है। और उस 25% में 4% जो है रिजर्व किया गया है कि दैट शुड बी फ्रॉम दी entrepreneurs which belongs to the SC/ST category, and another 3% reservation is also there for the women entrepreneurs. We are regularly monitoring all that performance from the all CPCs, ministries है, डिपार्टमेंट है, हम लोग मॉनिटर करते हैं, लेकिन अभी भी जो टारगेट है वो अभी भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस ये है कि पहला चैलेंजेस है कि आप लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस के कारण हमारे जो पोटेंशियल वेंडर्स जो है वुमन से पर्टिकुलरली है, वो हमारे राइट बायर जो है हमारे मिनिस्ट्री के जो है डिपार्टमेंट्स के हैं, सीपीएसयूज के हैं, उनके तक पहुंचते नहीं है। तो इस गैप को हम मेंटेन करने के लिए या उसको ब्रिजिंग करने के लिए हम लोग रेगुलरली इस तरह के वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एक बहुत बड़ा, आप लोगों को सबको पता है कि बहुत बड़ा सेक्टर है। एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो एमएसएमई सेक्टर्स है। जीडीपी में भी काफी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस है, 30%, मोर देन 30% कंट्रीब्यूशंस है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो मोर देन 50% एमएसएमई सेक्टर्स से है। तो इनके लिए टोटल हम लोग एमएसएमई काम करती है, चाहे वो क्रेडिट फैसिलिटेशंस का इश्यूज हो, मार्केट का इश्यूज हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज हो, ये सारी चीजों को एड्रेस करने वाली स्कीम हमारे पास में है। तो हम लोग 1 बाय 1 उसको आप तक पहुंचाएंगे। और मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग जो है एज पर जो शेड्यूल है, मैं पीके सिन्हा साहब को इनवाइट करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का भी एक मकसद है कि भी महिलाओं से वेंडर मिले उनके, ताकि वो अपना टारगेट अचीव करें। तो मैं आमंत्रित करता हूं पीके सिन्हा साहब को कि वो अपने ओएनजीसी के पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत क्या स्टोर्स अवेलेबल्स है, कितनी महिलाओं का उन्होंने अभी तक अचीवमेंट किया है, कितने उनके पास है, और भी कितना क्या स्कोप है, ये आप तक पहुंचाने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड पात्रे जी इन एब्सेंसिया, प्रफुल्ल उमरे जी और जेम के डिग्निटरीज और टाटा पावर साहब अधिकारीगण, मेरा नाम पीके सिन्हा है और मैं ओएनजीसी से आया हुआ हूँ। मेरा ऑफिस यहाँ बीकेसी में है, ग्रीन बिल्डिंग में है, और हमारे और भी ऑफिसेज हैं, एक 11 हाई है, वसुंधरा भवन है, सब बॉम्बे में ही है, मुंबई में है। और इसके अलावा ओएनजीसी जो है महारत्ना कंपनी है, जैसे आप लोग जानते होंगे, और इसके वर्क सेंटर बॉम्बे के अलावा और भी जगह हैं, जैसे गुजरात में है हमारा, महसाना है, अंकलेश्वर है, और उसके नियर बाई एरियाज में कैम्बे है, और अहमदाबाद में भी है। उसी तरह दिल्ली हमारा वहाँ पे भी ऑफिस है, और देहरादून में भी है, और हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी वर्क कर रहे हैं, अगरतला में, और नजीरा शिवसागर असम में, और हम लोग का साउदर्न रीजन में भी है। तो बेसिकली ये मकसद है, सर से हम लोग को बड़ा हर समय हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग का कुछ टारगेट मीट नहीं कर पा रहा है। जैसा सर ने बताया कि हम लोग ने पहले भी एक वेंडर मीट किया था अपने ओएनजीसी ऑफिस में, तो सर को बुलाया था, सर ने भी वहां पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, लोगों को जागरूकता हुई जितने एमएससी वेंडर आए थे। लेकिन इस बार सर से जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि इस बार हमें विमेन एमएससी को स्पेशली बुला रहे हैं। तो इसके लिए हमने भी सोचा कि सर के साथ एक सहयोग किया जाए और हम लोग भी बता सकें कि ओएनजीसी क्या क्या चीज खरीदती है वीमेन एमएससी वेंडर से। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वेंडर तो है, हमारे पास मटेरियल्स भी है, सर्विसेज भी है, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट हम लोग का है, इट रन्स इन थाउजेंड ऑफ करोड़। तो उसके लिए हम लोग आप लोग को यहाँ पे प्रेजेंटेशन हम लोग लेके आए हैं दो, कि आप लोग कैसे हम लोग से जुड़ सकें
और इसमें एमएसएमई का सहयोग है, खासकर प्रफुल्ल उमरे जी का, जिन्होंने हमको यहाँ जोड़ा। और इनके डायरेक्टर साहब से भी बात हो रही थी, पात्रे साहब से, तो वो भी बोल रहे थे कि मैं और भी जुड़ना चाहता हूँ, और भी कार्यक्रम करना चाहता हूँ। तो सर आपका स्वागत है एक बार ओएनजीसी में भी, कभी एक बार वहां भी आइए और इस तरह का आप सीरीज ऑफ लेक्चर सर रखिए। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जो भी एमएससीज हैं तो उद्यम से रजिस्टर्ड होते हैं। उद्यम सबने किया ही होगा, क्योंकि वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसके थ्रू आप लोग पहले एमएससी आइडेंटिफाई होते हैं कि माइक्रो में है, स्मॉल में है कि मीडियम में है, और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट आपको उसमें क्लासिफाई किया जाता है। प्लस उसमें आप लोग अपने सर्विसेज को या मटेरियल को रजिस्टर्ड करते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर। तो वो चीज अगर किसी ने नहीं किया है, प्लस उसमें कैटेगरी भी होता है कि आप SC ST के हैं कि वीमेन के हैं कि जनरल कैटेगरी के हैं। तो खासकर जो महिला जो या जो जैसे वीमेन है और SC ST भी हैं, तो आप वो कैटेगरी उसमें रजिस्टर कर देंगे। जैसे सर ने बताया कि जो हमारा टोटल प्रोक्योरमेंट है उसमें 25% हम लोग रिजर्व करते हैं MSCs के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। उसमें पर्टिकुलरली खासकर SC ST एंटरप्रेन्योर के लिए 4% और वीमेन एंटरप्रेन्योर के लिए 3% है। तो ओएनजीसी का एक बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट बेस हमारा 2 जगह है, एक बॉम्बे में है और एक दिल्ली में है। उसके अलावा हम लोग वर्क सेंटर जो बताया आपको, डिफरेंट वर्क सेंटर है, वहां से भी हम लोग लोकल प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो हर जगह से ये प्रोक्योरमेंट होता है। लेकिन इस बार जैसा साहब ने बताया, डायरेक्टर साहब ने, कि पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, तो उसमें हम लोग का 2 टारगेट मीट नहीं हो पा रहा है, खासकर SC ST एंटरप्रेन्योर का और वीमेन एंटरप्रेन्योर का। MSCs का तो मीट हो जाता है, जनरल एंटरप्रेन्योर से तो हम लोग मीट कर ले रहे हैं। तो उसी के लिए हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है जो दिल्ली में बैठती है और पॉलिसी मैनेजमेंट सेल है, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग मैक्सिमम लोगों से रीच करें और हम अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बताएं, जिससे कि आप लोग भी हमसे जुड़ सकें। जो हम लोग जनरल, ऐसा है कि बहुत सारी स्पेशलाइज सर्विसेज हैं और बहुत सारे जनरल सर्विसेज हैं या जनरल मटेरियल भी खरीदते हैं। तो जनरल मटेरियल और सर्विसेज जो हम लोग खरीदते हैं उसके लिए हम आप लोग को आमंत्रित करते हैं। तो इसके लिए हमारे आगे आने वाले 2 स्लाइड्स, अभी 2 प्रेजेंटेशन होंगे, उसमें हम आपको डिटेल में प्रोक्योरमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे ओएनजीसी खरीदती है। जनरली हम लोग सर आए हुए हैं जेम से, तो बेसिकली सेंट्रल PSUs का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ही मेन बैकबोन है, वहीं से हम लोग का प्रोक्योरमेंट, अभी पूरा प्रोक्योरमेंट उसमें शिफ्ट हो गया है। और कुछ सर्विसेज और कुछ वर्क्स जो है वो एक और पोर्टल है जैपनिक करके, वो भी CPPP पोर्टल है, उसके थ्रू खरीदते हैं। तो यही बेसिकली यही 2 पोर्टल है, इसके थ्रू हम लोग मैक्सिमम मटेरियल्स और सर्विसेज खरीदते हैं। तो आप लोग को उस पर रजिस्टर्ड होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको ना ओनली ओएनजीसी से बल्कि और भी जितने सेंट्रल PSUs हैं उसमें भी आप लोग जाके अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करा के आप वहां से भी ऑर्डर ले सकते हैं। ओएनजीसी केवल एक सेंट्रल PSU, ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और भी ऑटोनॉमस बॉडी हैं जो उनसे लिंक्ड हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू किया है, जिससे कि सबको ट्रांसपेरेंसी रहे, सबको एक वाजिब रेट में अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो उसके लिए जेम से आए हुए हैं, वो आपको डिटेल में बताएंगे। तो इसमें बेसिकली है कि हम लोग अपना प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में आप लोग को बताते हैं, जो मिस्टर पाटीदार और मिस्टर कृष्ण राव जी बताएंगे। हम लोग का पेमेंट भी बहुत ही अच्छा है, कोई उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप मटेरियल सप्लाई करेंगे तो सबको प्रॉब्लम होता है कि पेमेंट कितने दिन में मिलेगा। तो हम लोग उसमें सेंट्रलाइज हम लोग का फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसमें 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आप लोग को पेमेंट भी मिल जाएगा। तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं है। जैसे क्योंकि जब भी छोटे वेंडर्स रहते हैं तो उनको पेमेंट का पहले इश्यू होता है कि हमने माल दे दिया और पेमेंट मान लो महीने या 2 महीने लटक गया, तो उससे उनको फिर वो वर्किंग कैपिटल में इश्यूज आती हैं। तो उसको टैकल करने के लिए हम लोग सब कुछ आजकल डिजिटलाइज्ड है, कोई भी चीज में इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो चाहे पेमेंट हो। तो इसलिए उसमें कोई इशू नहीं, आप हर समय स्टेटस अपना देख सकते हैं कि कहाँ पे पेमेंट है, कहाँ पे आपका मटेरियल पहुंचा। जेम ने तो अच्छा सिस्टम बना रखा है कि अगर CRAC बन गया तो रिसीव हो गया मटेरियल, तो ऑटोमेटिक वो फाइनेंस में चला जाएगा पेमेंट में, और आपका भी बिल भी डिजिटली आपको देना है। इनवॉइस जो आप लोग देंगे डिजिटली देंगे, वो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम में जाएगा और ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर्ड होगा उसमें पेमेंट चला जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये पूरा सीमलेस है, तो आप लोग इसका फायदा उठाएं। तो इसके लिए हमारे टीम आई हुई है, मिस्टर पाटीदार हैं, चीफ मैनेजर MM है, और मिस्टर कृष्ण राव जी हैं, ये आपको 2 प्रेजेंटेशन देंगे। उसके अलावा हमारे पॉलिसी सेल से जो दिल्ली से हैं, अगर आपको और भी कोई इशू जानना है तो मिस्टर अभिषेक सिंह जी आए हुए हैं,
और इंजीनियरिंग सर्विसेज एक हमारा मेजर एलएसटी के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उससे पांडे जी आए हुए हैं। तो और हमारे वसुधा वन से भी अधिकारी लोग आए हुए हैं, मिस्टर विवेक पंडित जी। तो पहले हम लोग प्रेजेंटेशन दे देते हैं, उसके बाद आपका जो भी सवाल जवाब होगा उसको हम लोग साथ मिलके, आप लोग के साथ कोई भी इश्यू है तो उसको हम लोग करेंगे कम से आए। तो इसके लिए मैं आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोग इसमें जुड़िए ओएनजीसी के साथ, और आपका भी इसमें बिजनेस बढ़ेगा और ओएनजीसी का भी टारगेट मीट करेगा। तो मैं एक बार फिर मिस्टर उमरे जी से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को मौका दिया कि मैं अपना प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और अपने प्लान के बारे में बता सकें, जो आने वाली कमेटी बताएगी। थैंक यू।